बड़ौदा थाना प्रभारी सविता सिंह द्वारा पत्रकारों को 30 हेलमेट बांटे गए। वन्यजीव कॉरिडोर में लोहार खदान को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कांकेर में आज गोविंदपुर के पास तेज रफ्तार कार। बड़ौदा थाना प्रभारी सविता सिंह द्वारा पत्रकारों को 30 हेलमेट बांटे गए। पिछले दिनों बरखेड़ा कोतापाई में पत्रकार भरत शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पर पत्रकार साथी भरत शर्मा जी की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी। एक्सीडेंट से थाना प्रभारी सविता सिंह काफी चिंतित दिखाई दी। सविता सिंह द्वारा थाना स्टाफ को एवं समस्त पत्रकारों को समझाइश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा हेतु सफर में हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें। इस हादसे के बाद थाना प्रभारी सविता सिंह सराहनीय कार्य करते हुए पत्रकारों की दौड़ भाग को देखते हुए पत्रकारों को 30 हेलमेट बांटे गए। इस अवसर पर प्रधान आरक्षक तेज सिंह, आरक्षक जगदीश शर्मा, विजेंद्र सिसोदिया, आरक्षित पवन सैनिक, शेखर चौधरी, मुकेश और नंदराम भूरिया उपस्थित रहे। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जी हां, आपको बता दें कि गणपति घाट में दोपहर में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों को लाया गया था, जो कि आपको बता दें कि इंदौर की ओर से आकर गणपति घाट में मूत्र विसर्जन करने के लिए रुके हुए थे। उनको जबरदस्त पीछे से इंदौर की ओर से बाइक सवार आए और बाइक सवार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों को आनन फानन में टोल एम्बुलेंस की मदद से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर जगदीश देवड़ा के द्वारा प्राथमिक उपचार कर इंदौर के लिए रेफर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीनों युवक इंदौर के बताए जा रहे हैं, जो कि धामनोद की ओर आ रहे थे। इस दौरान ये घटना घटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो घायल हुए हैं मनीष पिता महेश कनाड़ा रोड का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, और युवराज पिता सुरेंद्र बताया जा रहा है घायल, और कीर्तन पिता मुरलीलाल बताया जा रहा है घायल। ये तीनों युवक इंदौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर आज मध्य प्रदेश के गंजबाजदा से है, जहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे कार्यों को सड़क निर्माण कार्य के दौरान जय स्तंभ चौक पर रखी अतिक्रमण की गुमटियों को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। कार्यवाही के दौरान प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच काफी देर तक बहस और कहासुनी होती रही। विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आंशिक अतिक्रमण हटाया और उसके बाद जेसीबी मशीन को वापस लौटाकर ले गए। बात करेंगे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन की 20वीं पुण्यतिथि, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्म भूषण स्वर्गीय कर्नल GS ढिल्लन की 20वीं पुण्यतिथि शिवपुरी शहर के ग्राम हातौद में मनाई गई। उनके समाधि स्थल हातौद में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा। लोगों ने अमर शहीद को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी शहादत को याद किया गया। इसके बाद समाधि स्थल पर पहुंची मशाल यात्रा को समाधि स्थल पर रखा गया। पूर्व विधायक प्रहलाद भारती ने उन्हें याद करते हुए कहा कि हमें उनके जीवन काल से प्रेरणा मिलती है। कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन के पुत्र सर्वजीत ढिल्लन ने अपने विचार व्यक्त कर उनकी शहादत को याद किया। इस अवसर पर एक सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से जुड़े गुरुओं ने अपने अपने विचार रखे। गुरुजनों ने शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने व एकता और भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन के साथ के समय को याद कर बच्चों ने राष्ट्रगीत पर प्रस्तुति दी। कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू ब्रिगेड की कमान सौंपी थी। नेताजी की टीम में रहते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। देश की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज़ादी के बाद हातौद में किया निवास। देश आज़ाद होने के बाद कर्नल ढिल्लन ने शिवपुरी को अपना नया घर बनाया और वे हातौद में आकर रहने लगे। चंद्रपुर के ताड़बा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प से सटे अति संवेदनशील वन्यजीव कॉरिडोर में लोहार खदान को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से इलाके में रहने वाले हजारों नागरिक
और वन्यजीव की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये खदान ब्रह्मपुरी तालुका के तड़ोदी वन परिक्षेत्र में प्रस्तावित है, जहां करीब 36 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट होगा। इस क्षेत्र से बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर वन्यजीवों का नियमित आवागमन होता है। राज्य वन्यजीव मंडल के 3 सदस्यीय समिति ने इस परियोजना को नकार दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शर्तों के साथ खदान को मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय लोगों को और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि खदान शुरू होते ही मानव वन्यजीव संघर्ष और बढ़ेगा। ब्लास्टिंग और खनिज परिवहन से उड़ने वाली धूल से खेती, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। परियोजना के विरोध में अब गांव-गांव आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। मिलती जानकारी के मुताबिक गांधीनगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिनमें पालज गांव में गांधीनगर जिला ट्रैफिक द्वारा गांव में जाकर रैली का आयोजन किया गया, जिनमें गांव लोगों को सूचना दी गई ट्रैफिक का पालन कैसे हुए। कांकेर में आज गोविंदपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के समय कार में 6 लड़के सवार थे, जिसमें से 5 नाबालिग व स्कूल छात्र बताए जा रहे हैं। सभी युवक कांकेर के निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी युवक शहर की ओर से ओल्ड माकड़ी ढाबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण कार पहले पेड़ से टकराई, फिर सड़क किनारे लगे छोटे लोहे के पोल से तोड़ते हुए दोबारा पेड़ से जा टकरा गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को हाईवे पेट्रोलिंग वाहन व निजी गाड़ियों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया और 1 बच्चे को रायपुर रिफर किया गया। 3 बच्चों का इलाज जारी है। यहाँ करीब अभी दोपहर तक की स्थिति में लगभग 40-50 किसान आ चुके हैं और निरंतर गाड़ियां आ रही हैं किसानों की। निश्चय है सरकार का ये निर्णय किसानों के हित में है। किसान प्रसन्न हैं कि ये वो किसान हैं जो धान बिक्री से वंचित रह गए थे सत्यापन के बाद भी। सरकार के निर्णय के लेने के बाद लगातार इन 2 दिनों में काफ़ी धान का विक्रय किए हैं। मैं पंडरी निवासी चूड़ामणि केवट जो किसान संघ से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात किया, वो भी बहुत प्रसन्न है, वो भी धान लेकर आए हुए हैं। ऐसे लोगों का जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं उनका भी धान बिक्री से वंचित हो गया था, उन्होंने भी अपने परिवार का धान लेकर आया हुआ है, परिवार के लोगों का सहयोग कर रहे हैं वो। और भी किसान आए हुए हैं यहाँ और लगातार आते जा रहे हैं। सरकार इसी तरह हमेशा किसानों के हित में निर्णय लेगी तो निश्चय है कि किसान जो हैं उनकी स्थितियां सुधरेंगी। गौरेला पेंडा मरवाही से TNP न्यूज के लिए राजेंद्र प्रसाद सोनी हैं। यहाँ पर लगातार तिथि बढ़ने के बाद ये 2 दिनों का जो समय सरकार ने दिया है, किसान लगातार धान विक्रय के लिए आ रहे हैं। यहाँ करीब अभी दोपहर तक की स्थिति में लगभग 40-50 किसान आ चुके हैं और निरंतर गाड़ियां आ रही हैं किसानों की। उत्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज जगदलपुर पहुंच रही हैं, जहां वे संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम पर्व का भव्य शुभारंभ करेंगी। आज बस्तर की धरती साक्षी बनेगी और गौरवपूर्ण क्षण की, जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति यहाँ की जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक कला से सीधे रूबरू होंगी। जगदलपुर के लालबाग मैदान में विशाल डोम तैयार किया गया है, जहां हजारों लोग राष्ट्रपति को सुनने और देखने पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हर कोने में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। बस्तर पंडुम पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यहाँ बस्तर की आत्मा और उनकी विरासत में उनकी पहचान उपलब्ध है। और जब इस उत्सव का शुभारंभ स्वयं देश की राष्ट्रपति करे तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज बस्तर की सौंदर्य, कला और परंपरा राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। पूरे बस्तर की निगाहें इसी पर टिकी थी और आज वह ऐतिहासिक घड़ी आ गई।
आज हम बात करेंगे चौरागढ़ बाबा पर अर्पित होगा 151 किलो का भव्य त्रिशूल। शोभा यात्रा स्थगित, पंचकोटी 2026 में करेंगे अर्पित। शिवरात्रि महापर्व पर चौरागढ़ बाबा महादेव मेला से बड़ा ऐलान। श्री चौरागढ़ पंचकोटी 2026 में 151 किलो का स्टेनलेस स्टील का विशाल त्रिशूल अर्पित करेगी। बताया गया कि 7 फरवरी छोटी बाजार छिंदवाड़ा से श्रद्धालु से दर्शन के लिए बस रवाना होगी। 55 साल पुरानी परंपरा के तहत ये त्रिशूल पैदल दुर्गम पहाड़ी पर चौरागढ़ बाबा पहुंचेंगी, लेकिन जनवरी में मुख्य पुजारी संत गरीबदास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने से इस बार शोभा यात्रा स्थगित कर दी गई है। संरक्षक अशोक चौरसिया ने बताया कि यह परंपरा श्रद्धा, तप और सामूहिक संकल्पों का प्रतीक है। अब तक पीतल, चांदी, सोना समेत कई धातुओं की त्रिशूल अर्पित हो चुकी है। आज राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी जोधपुर के मुख्य पीठ और जयपुर की बेंच को उड़ाने की थी। ये एक ईमेल के जरिए इन्हें ये सूचना मिली थी, धमकी भरी, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और तत्काल प्रभाव से दोनों हाईकोर्ट परिसर पहुंची। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और कोर्ट को तत्काल प्रभाव से खाली कराया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। गहनता से डॉग स्क्वाड बुलाया गया, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन ने राहत भरी सांस ली और दोपहर 2 बजे के बाद पुनः कोर्ट की सुनवाई शुरू हो सकी। RCWA 114 रैपिड एक्शन फोर्स के तत्वाधान में कार्डियक वेलनेस ड्राइव का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम RCWA 114 की प्रमुख रितु झा के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य निवारक हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के तहत स्वस्थ हृदय आहार पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें SMO 114 RAF वर्षा सैनी ने संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित दिनचर्या और सही जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक सूरज कुमार द्वारा योग सत्र कराया गया, जिसमें हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करने वाले योगासन, प्राणायाम और तनाव प्रबंधन की तकनीकें सिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रितु झा ने कहा कि तनावपूर्ण और असंतुलित जीवन शैली के कारण हृदय रोग बढ़ रहे हैं, जिन्हें संतुलित आहार, नियमित योग और शारीरिक गतिविधि से रोका जा सकता है। इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों को स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। गुरुवार की शाम कानपुर की अरोल पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर को सूचना मिलती है कि एक वांछित अपराधी सिंघोली की ओर जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कल्लू उर्फ फिरोज बताया, जो कुख्यात बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य निकला। करीब 11 साल से कई राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा फिरोज सलीम बावरिया गैंग से जुड़ा रहा है। बुलंदशहर गैंगरेप कांड में सलीम बावरिया का नाम सामने आने के बाद यह गिरोह मकनपुर से फरार हो गया था। कन्नौज से औरैया तक इस गैंग ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। मुमकिन है कि फिरोज फिर से इलाके में किसी बड़ी वारदात की फिराक में आया था, लेकिन अरोल पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस फिरोज की रिमांड लेती है तो कई घटनाओं से पर्दा उठ सकता है। बदायूं जिले के कस्बा उसैत में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में RSS के प्रचारक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं कुछ कवित्री और कवि भी मौजूद रहे। संत जन इकट्ठे हुए, वहीं कस्बा के गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां संत और कार्यकर्ताओं ने हिंदू सनातन की एकता पर जोर दिया, वहीं कवित्री उन्नति भारद्वाज ने कविता के माध्यम से वो कविताएं प्रस्तुत की, जिससे उनकी तालियों से गड़गड़ाहट से सराहना की गई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उसैत कस्बा के तमाम लोग मौजूद रहे। इसका आयोजन पूर्व चेयरमैन गोल्डी गुप्ता, अटल भारद्वाज सहित तमाम व्यापारी वर्ग के
लोगों ने किया। बड़ौठा थाना प्रभारी सविता सिंह द्वारा पत्रकारों को 30 हेलमेट बांटे गए। वन्यजीव कॉरिडोर में लोहार खदान को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कांकेर में आज गोविंदपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। 40-50 किसान आ चुके हैं और निरंतर गाड़ियां आ रही हैं किसानों की।